हेलो फ्रेंड्स, मैं राज गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी करियर पे स्वागत करता हूं। आज है 20 जनवरी और आज हम देखेंगे 16 से 19 जनवरी के रिलेटेड करेंट अफेयर। 16 से 19 जनवरी के जितने भी करेंट अफेयर की क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो आइए फ्रेंड, बिना देर के शुरू करते हैं। आज के करेंट अफेयर्स का हमारा पहला पॉइंट है 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित किया गया। वर्ष 2014 में देश में जो मात्र 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, जो कि अब 24 राज्यों में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हो चुके हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पटना के दीघा, नकटा दियारा, बाढ़, पानापुर और समस्तीपुर के हसनपुर में 5 सामुदायिक घाटों की आधारशिला रखी है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितने घाटों की आधारशिला रखी है, तो 5 घाटों की। और वो कहाँ कहाँ रखी गई है, तो पटना की दीघा में, नकता दियारा क्षेत्र बाढ़ में, पानापुर और समस्तीपुर के हसनपुरा में। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की पहल पर आगामी 16 जनवरी से छत्तीसगढ़ में मध्यस्थता कानून का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्यस्थता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो छत्तीसगढ़। वहां 16 जनवरी से मध्यस्थता कानून लागू किया गया है और प्रथम चरण में इस कानून को छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लंबित प्रकरणों की संख्या को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है मध्यस्थता कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना, तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है वंदे भारत ट्रेन को निर्यात के अनुकूल बना रहा रेलवे। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी ट्रेन को रेलवे मंत्रालय निर्यात के अनुकूल बनाएगा। सरकार ने घोषणा किया है कि जब ट्रेन की संख्या 475 तक पहुंच जाएगी, उसके बाद निर्यात की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। इस वंदे भारत ट्रेन में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल समेत दक्षिण एशिया के कुछ। भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन जो है 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी मार्ग पर चली थी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली और कहां से कहां चली, तो नई दिल्ली से वाराणसी तक और 15 फरवरी 2019 को। और वर्ष 2026 तक जो है कुल 475 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है और उसके बाद जो है सरकार जो है वंदे भारत ट्रेन का निर्यात करेगी। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हर महीने लगभग 10 वंदे भारत ट्रेन बनाई जा रही। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। और इन फ्यूचर कुछ समय बाद जो है कपूरथला और रायबरेली में भी इस ट्रेन का निर्माण कार्य आरंभ होगा। यह जो वंदे भारत ट्रेन है वह 100% स्वदेशी ट्रेन है। नेक्स्ट पॉइंट है सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख ने युद्ध स्मारक पर चढ़ाई पुष्पांजलि। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. कुमार है। तो फ्रेंड्स, आपको इन सभी का नाम जरूर याद रखना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अनिल चौहान। वायुसेना प्रमुख कौन है, तो बी.आर. चौधरी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. कुमार और इसके अलावा सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज पांडे। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस जो है हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जनवरी को पहला सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस जो है 14 जनवरी 2016 को मनाया गया था। और सेना दिवस प्रतिवर्ष जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस जो है 14 जनवरी 2016 को मनाया जाता है। क्योंकि जो है वर्ष 1953 में इसी दिन भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जो है सेना निर्मित हुए थे।
नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर फाइल नामक पुस्तक। कश्मीर फाइल नामक पुस्तक के लेखक हैं कर्नल सुनील कुमार कोटनाला। कर्नल सुनील कुमार कोटनाला ने कश्मीर फाइल नामक पुस्तक लिखी है और यह जो बुक है वह संबंधित है कश्मीर में भारतीय सेना के एक गुप्त ऑपरेशन की परिगाथा के बारे में इस किताब में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अनाज से एथेनॉल बनाएंगी 131 डिस्टिलरी। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 से देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए एथेनॉल उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2021 में 197 अनाज यानी कि ग्रेन डिस्टिलरी शुरू करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें से अभी जो है 131 ग्रेन डिस्टिलरी शुरू होगी और यह सभी डिस्टिलरी जो है जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। यह डिस्टिलरी जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल 23 डिस्टिलरी होंगे जबकि बिहार में 16 डिस्टिलरी होंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेन डिस्टिलरी कहाँ बनाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में 23 और दूसरे स्थान पे बिहार में 16 डिस्टिलरी बनाया जाएगा। अभी वर्तमान में जो है अनाज में केवल चावल से ही एथेनॉल बनाया जा रहा है, बाद में गन्ना गेहूं वगैरह से भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम स्वनिधि योजना में 2 वर्ष में 4600 करोड़ के लोन दिए गए। पीएम स्वनिधि योजना जो है कोरोना महामारी से प्रभावित रेहड़ी पटरी यानी कि फुटपाथ के किनारे रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने जून 2020 में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई, तो जून 2020 में, और किनके लिए शुरू की गई, तो रेहड़ी पटरी वालों को राहत देने के लिए। इसके तहत जो है रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी किफ़ायती दरों पर 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी के रूप में दिया जाता है और इस लोन की अवधि 1 वर्ष होती है और यह कारोबार को दोबारा से शुरू करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी राजनीति में समोसा कागज का बढ़ता महत्व। अमेरिकी सदन के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा में कुल 435 सदस्य होते हैं। समोसा कागज है क्या, तो समोसा कागज जो है अमेरिका की राजनीति में भारतीयों के बढ़ते कदमों का परिचायक है। समोसा कागज अभी जो है अमेरिका में जो है श्री थानेदार अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए मिशिगन चुने गए हैं और वह समोसा कागज का 5वां सदस्य है। समोसा कागज का मतलब हुआ अमेरिका में भारतीय राजनेताओं का समूह। डेमोक्रेटिक सांसद डॉक्टर अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रोक खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति, ये सभी 5 जो है अमेरिकी काकस हैं। इन्हीं भारतीय अमेरिकी सांसदों के समूह को समोसा कागज कहा जाता है। कागज का मतलब होता है राजनेताओं का समूह या बैठक। कागज का गठन जो है वर्ष 2013 में अमेरिकी संसद में भारतीय अमेरिकों की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया गया था। भारतीय सांसदों के समूह के लिए यह नाम राजा कृष्णमूर्ति ने रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है रिचर्ड गैस्केट ने जीता ऑकलैंड एटीपी टूर का खिताब। फ्रांस के अनुभवी खिलाड़ी रिचर्ड गैस्केट जो है एएसबी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में कैमरून नोरी को हराकर 16वां एटीपी टूर का खिताब जीता। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ऑकलैंड एटीपी टूर का खिताब किसने जीता, तो रिचर्ड गैस्केट ने, और इस वर्ष का यह 16वां एटीपी टूर खिताब था। नेक्स्ट पॉइंट है भोपाल से बुंदेलखंड ले जाकर बसाए जाएंगे 12 गिद्ध। भोपाल के केरवा स्थित प्रजनन केंद्र से बुंदेलखंड में छोड़ने की तैयारी की जा रही है गिद्धों को, और ये जो गिद्ध है इनकी जो औसत उम्र होती है वह 30 से 35 साल की होती है
और ये 5 साल की आयु में प्रजनन करता है एक गिद्ध। इससे पहले जो है वर्ष 2022 में नामीबिया से चीतों का समूह मंगाया गया था और उसे कुनो अभयारण्य में छोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वर्ष 2022 में किस देश से भारत में चीता मंगवाया गया था, तो नामीबिया से। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में नोएडा अव्वल और दूसरे स्थान पर गाजियाबाद और तीसरे स्थान पर लखनऊ है। नोएडा को जो है औद्योगिक महानगर कहा जाता है और वर्ष 2022 के दौरान नोएडा में सबसे ज़्यादा आइडियल बनवाए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में प्रथम स्थान किसका है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान निदेशक हैं क्रिस्टिना जॉर्जीवा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्रिस्टिना जॉर्जीवा कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय होता है वह वाशिंगटन डीसी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूरीनाम के राष्ट्रपति। वर्तमान समय में सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी और इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में सूरीनाम के राष्ट्रपति यानी चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स। द इंडियन एक्सप्रेस एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स जो है वह जिला मजिस्ट्रेट के ओहदे पर तैनात अधिकारियों के शासन के सिपाही माने जाने वाले पुरुषों और महिलाओं को उनके सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाता है और यह पुरस्कार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 17 जनवरी को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है द एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड किसे दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट ओहदे पे तैनात जितने भी अधिकारी हैं उनके सर्वोत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी विश्वविद्यालयों की छात्राओं को मिलेगी मासिक धर्म की छुट्टी। केरल सरकार ने अपनी तरह के पहले निर्णय में कहा कि वह उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को मासिक धर्म में छुट्टी प्रदान करेंगे। और इससे पहले केरल में ही कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अपनी छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि विश्वविद्यालयों में मासिक धर्म की छुट्टी देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना, तो केरल। नेक्स्ट पॉइंट है आरआरआर को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड मिला। फिल्मकार एस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार अपने नाम किया। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म कौन बना, तो आरआरआर। और क्रिटिक्स चॉइस में सर्वश्रेष्ठ संगीत कौन बना, तो नाटू नाटू। और इससे पहले जो है नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में आरआरआर सर्वश्रेष्ठ फिल्म बना, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजामौली जी और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म भी आरआरआर बना। सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स बी श्रीनिवास मोहन और सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए नाटू नाटू की श्रेणी को नामित किया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के फिल्म कौन बना, तो आरआरआर। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका की ग्रेवियल बनी मिस यूनिवर्स। अमेरिका की टेक्सास प्रांत की रहने वाली फैशन डिजाइनर, मॉडल और सिलाई प्रशिक्षक है बोनी ग्रेवियल, जो कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीती। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता का खिताब भारत की हरनाज संधू रही थी। यह जो प्रतियोगिता है वह 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है और इसका आयोजन जो है न्यू
ऑर्लियंस में किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, तो न्यू ऑर्लियंस में। और 71वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी, तो बॉनी ग्रेवियल। और इस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की तरफ से जो है विदिता राय ने हिस्सा लिया था। भारत अब तक जो है मिस यूनिवर्स का खिताब 3 बार अपने नाम किया है। सबसे पहले वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन ने इस खिताब को जीता था। उसके बाद 2000 ईस्वी में लारा दत्ता ने, और फिर पिछले साल वर्ष 2021 में हरनाज सिंधु ने यह खिताब अपने नाम किया था। और यह जो प्रतियोगिता है 71वीं मिस यूनिवर्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो है पहले दिसंबर 2022 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप होने की वजह से इसकी तारीख को बढ़ाकर जनवरी 2023 कर दी गई। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन न्यू ऑर्लियंस में किया गया था और इस वर्ष का विजेता है बॉनी ग्रेवियल। और भारत के तरफ से जो विदिता राय हैं वो हिस्सा लिए थे। भारत ने अब तक कुल 3 बार यह प्रतियोगिता अपने नाम किया है। पहली बार 1994 में, दूसरी बार 2000 में और तीसरी बार पिछले साल 2021 में। और इस कॉन्टेस्ट में जो है कुल 86 देशों की सुंदरनियों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है प्रति साल राजस्थान के बीकानेर शहर में आयोजित किया जाता है। और ऊंट महोत्सव के दौरान बीकानेर में जो है मटका महोत्सव भी होता है, मटका दौड़ भी होता है, जिसमें आप पीक में देख सकते हैं कुछ युवा और युवतियां हैं जो अपने सर पे मटका लेकर के दौड़ रही हैं। ये जो पीक है वह बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की है, जिसमें लोग मटका दौड़ में पार्टिसिपेट करते हैं ऊंट महोत्सव के दौरान। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो राजस्थान के बीकानेर में। तो साथियों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।